बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर लेक्चर नंबर 5 जो डिडक्शंस के ऊपर बेस करता है। आज हम देखेंगे कि डिडक्शंस क्या होती हैं। आम तौर पे हम अपने हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम उनको लिंक करते हैं लॉजिक्स के साथ। हम साइंस के अंदर कोई भी इलॉजिकल बात नहीं कर सकते, तो जो भी हमने हाइपोथेसिस फॉर्म किया था उसको हम लॉजिक्स के साथ जोड़ देते हैं। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस दो तरह के होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस को हम इंडक्शन भी बोलते हैं और डिडक्टिव लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को हम डिडक्शंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिडक्शंस होती क्या हैं। डिडक्शंस लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं हाइपोथेसिस का, यानी हाइपोथेसिस को लॉजिक्स के साथ जोड़ना डिडक्शन है। आमतौर पे हमारे पास इंडक्टिव या इंडक्शन जो होती है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, वो बॉटम अप मेथड होता है, यानी कि हम एक स्पेसिफिक चीज़ को एक जनरल थ्योरी के साथ लिंक कर देते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है डिडक्टिव या डिडक्शन। इसके अंदर हम एक जनरल चीज़ से अपने स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, रोज़ इज़ अ फ्लावर सो रोज़ इज़ ब्यूटीफुल। हम एक बड़े फिनोमेना से, एक जनरल चीज़ से, जहाँ हमने सारे फूलों की बात की, हम एक स्पेसिफ़िक चीज़ की तरफ, सिर्फ एक फूल गुलाब की तरफ आ रहे हैं। तो ये हम टॉप डाउन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसको हम डिडक्शन कह रहे हैं, हम डिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी जनरल से हम स्पेसिफ़िक की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इनको हम डिडक्शंस बोलते हैं। या दूसरी एग्जांपल आप यूँ लिख सकते हैं कि ऑल प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस, के सारे जितने प्लांट्स हैं हमारे पास, उनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। मोरिंगा जो कि एक प्लांट की टाइप है, वो एक प्लांट है, सो मोरिंगा के प्लांट में भी न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो हम सारे प्लांट से मूव करके एक स्पेसिफिक प्लांट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ आ रहे हैं, एक बड़ी चीज़ से एक छोटी चीज़ की तरफ आ रहे हैं, टॉप से डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इनको हम डिडक्शंस बोलते हैं। इस स्लाइड के अंदर हमने डेफिनेशन की बात की और इसके अलावा हमने एग्जाम्पल दी की। आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हैं